बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज की दो बड़ी खबरें ये हैं कि इमरान खान साहब के साथी शहबाज गिल को गिरफ़्तार कर लिया गया है और दूसरी ARY न्यूज़ को पाकिस्तान भर में बंद किया जा रहा है और वो बंदिश तकरीबन हो चुकी है। आप सोशल मीडिया पे ARY को देख सकते हैं। बहुत सारे एरियाज़ में टेलीविज़न पे अब ARY नज़र नहीं आ रहा। इन तीनों चीज़ों को मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन शहबाज गिल को जिस बयान के बाद पकड़ा गया और जिस बयान की बुनियाद के ऊपर ARY को बंद किया गया, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। शहबाज गिल की गिरफ़्तारी हुई है जब वो बनीगाला जा रहे थे। रास्ते में वो एक इमरान खान चौक है बिल्कुल बनीगाला के करीब, वो वहाँ से जिस वक्त गुजर रहे थे उस वक्त उनको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने वाले सादा कपड़ों में थे, बकौल ड्राइवर के। उन्होंने कोई वारंट नहीं दिखाया और शहबाज गिल को गिरफ़्तार करने के लिए उन्होंने गाड़ी के शीशे तोड़े। उनके पास क्लाशनकोव थी और वो बट मार के उन्होंने शीशे तोड़े और फिर शहबाज गिल को ज़बरदस्ती बाहर निकाला और घसीटते हुए ले गए। इस बीच में शहबाज गिल के साथ जो बंदा मौजूद था उसके ऊपर कुछ हल्का फुल्का टॉर्चर भी हुआ है, उसके कपड़े भी फट गए हैं। ये एक इंतहाई हसास मामला है जो उनका बयान था जो ARY पे चला, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कार्रवाई हुई। अब इस बयान की सारे लोग अपनी अपनी अलग अलग तशरीह कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो लोग शहबाज गिल की गिरफ़्तारी के हामी हैं वो एक तरह की तशरीह कर रहे हैं कि जनाब बिल्कुल ठीक हुआ, ये गिरफ़्तार हो गया, यही होना चाहिए था। जो लोग शहबाज गिल की गिरफ़्तारी के मुखालिफ हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बयान तो कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े बयान इससे पहले दिए गए हैं और इस बयान में ऐसा क्या है जो गैर आइनी और गैर कानूनी है। दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं। अब जो लोग शहबाज गिल की गिरफ़्तारी के हामी हैं वो ये कह रहे हैं कि शहबाज गिल ने अपने बयान से फ़ौज में बगावत पैदा करने की कोशिश की है, जबकि दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज गिल ने आइन और कानून की बात की है कि आइनी और कानूनी अहकामात जो मुल्क के हक में हो उनकी पासदारी की जाए, गैर आइनी अहकामात ना माने जाएं। ये शहबाज गिल ने कहा। दूसरी तरह के लोग ये कह रहे हैं। अब ये दोनों चीज़ें और दोनों मौक़िफ़ जो हैं ये तो जाएंगे अदालत के सामने। मेरी इतला के मुताबिक FIA के ज़िम्मे ये लगाया गया है और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इसको तय किया है। अभी और भी बंदे गिरफ़्तार किए जाएंगे और जो बाकी आवाज़ें उनको भी बंद किया जाएगा। ARY जो सबसे तगड़ी आवाज़ थी पाकिस्तान के मीडिया के अंदर इस वक्त तक, उसको बंद कर दिया गया है। बाकी जो आवाज़ें मौजूद हैं उनको भी बंद करने की कोशिश की जा रही है। ये मौक़िफ़ किसका ठीक है? शहबाज गिल ने सही बात की, गलत बात की, उस बात की सही तशरीह क्या है, ये तो फैसला अदालत में हो जाएगा। वकला वहाँ पर जरा करेंगे और चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। यानी जब मुझे पकड़ा था तो मेरे खिलाफ तो एलिगेशन ऐसे जैसे मैं रॉ का एजेंट हूँ, मैंने पता नहीं क्या बगावत कर दी है मुल्क के अंदर और कोई गद्दार हूं मैं पाकिस्तान का। किसी एक अदालत में एक जुमला ऐसा पेश नहीं किया जा सका जिसमें यह साबित किया जा सके कि इमरान रियाज खान ने फलां बात की जो पाकिस्तान की मुमलिकत, पाकिस्तान के इदारों या पाकिस्तान की रियासत के लिए उसके खिलाफ है या उससे बगावत कर रही है या उसके खिलाफ गद्दारी कर रही है। एक जुमला ऐसा नहीं था। मेरे वकील ने मेरे सारे वीलॉग सुनने के बाद अदालत में ये चैलेंज किया था कि आप इस शख्स का एक ऐसा जुमला ले आइए जिससे गद्दारी या बगावत साबित हो जाए तो मैं अभी अपना वकालतनामा वापस ले लूँगा। ये चैलेंज मेरे वकील ने, अली अशफाक ने, वहाँ पे अदालत में किया था और दूसरी तरफ के वकला, प्रोसिक्यूटर्स कुछ भी नहीं ला सके थे। तो देखना यह है कि शहबाज गिल के खिलाफ वो अपना मुकदमा साबित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बज़ाहिर ये FIA ने गिरफ़्तारी की है और पुलिस वहाँ पर मौजूद थी। गिरफ्तारी का जो तरीकाकार है वो ठीक नहीं था। यानी जो वहाँ पे मौके पे लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि ये ज़बरदस्ती की गिरफ्तारी थी, बड़ी उजलत में गिरफ्तारी की गई है। जितने लोगों ने वहाँ पे वीडियोस बनाई थी उन सब की वीडियोस जो हैं वो डिलीट कर दी गई हैं, उनसे कैमरा छीन के, मोबाइल छीन के, और उसके बाद कोशिश की गई है कि कोई भी ऐसा मंजर फिल्माया ना जा सके। शहबाज गिल की गाड़ी के शीशे तोड़े गए, ज़बरदस्ती लॉक खोल कर घसीट कर उनको बाहर निकाला गया और उनको ज़ोदोकोप करते हुए गिरफ्तार करके वहां से ले गए। जो लोग लेकर गए वो सादा कपड़ों में थे, उन्होंने अपनी शनाख्त नहीं बताई बकौल एनी शाहिदीन के, और साथ ही साथ ये भी है कि कोई वारंट या FIR शहबाज गिल की नहीं दिखाई गई बकौल एनी शाहिदीन के। जब मुझे गिरफ्तार किया था तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने पुलिस से पूछा कि आप क्यों आए हैं, तो उन्होंने मुझे FIR दिखाई ऐसे गाड़ी के बाहर से। मैंने उसको पढ़ा, मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ये FIR मैंने पहले देखी हुई है, ये मेरे ऊपर ही है। दूसरा उन्होंने मुझे दिखाया कि जनाब आपको गिरफ्तार करना है और हमारे पास ये अहकामात हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने गिरफ्तारी दे दी। तो वो कानूनी तरीका था।
हालांकि मुझे इस्लामाबाद की हुदूद से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, वो मामला अभी तक पेंडिंग है, लेकिन वो एक कानूनी तरीका था। यहां शहबाज गिल के मामले में ऐसा कुछ नहीं किया गया, बिल्कुल ऐसे गिरफ्तार किया गया जैसे ये शख्स कोई दहशतगर्द है या कोई दहशतगर्दी का हमला करने खुदा न खास्ता जा रहा है, या दहशतगर्दी का हमला ये करवा देगा, या खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्दी का हमला करके आया है। दहशतगर्द की तरह शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया, गाड़ी के शीशे तोड़कर। नॉर्मली इस तरह के केसेस में, ऐसी गिरफ्तारियों में ये नहीं होता। वो एक पॉलिटिकल फिगर है, कहीं भागा हुआ नहीं है, पाकिस्तान के अंदर रहता है। आप उसको समन करके भी बुला सकते हैं और आप उसको गिरफ्तार करना हो तो बहुत नॉर्मल तरीके से भी गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन ये जिस तरह की गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी के तरीकाकार के ऊपर सब लोग एतराज़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत लोगों ने एतराज़ किया, बहुत लोगों ने ये रिपोर्ट किया कि जब उसकी गिरफ्तारी हुई तब तक कोई FIR ही नहीं हुई थी। पहले गिरफ्तार किया गया और फिर तय किया गया कि पुलिस में करनी है, FIA में करनी है, कहाँ FIR करनी है, किस नौयत की FIR करनी है, और FIR बाद में की गई है, पहले उसको गिरफ्तार किया गया है। मुमकिन तौर पे ये भी उनके दिमाग में होगा कि अगर पहले FIR करेंगे, कोई ना कोई सोर्स उनको बता देगा और वो अपनी जमानत का बंदोबस्त कर लेंगे। लेकिन शहबाज गिल की गिरफ्तारी का तरीका काबिल मजम्मत है। आप किसी भी डेमोक्रेट को या किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर सियासी शख्सियात को इस तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास कोई कानूनी कागज ना हो। उसके बगैर गिरफ्तार करना गलत है। ARY की बंदिश का तरीकाकार भी ठीक नहीं है। इस पे तो जो सबसे अच्छी राय है वो मदर अब्बास साहब की है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। मदर अब्बास साहब ने इसको कंडेम किया है और पैमरा का जो फैसला है, उन्होंने कहा जी कि पैमरा का जो फैसला है कि सस्पेंड की जाए ARY की ट्रांसमिशन विदाउट फॉलोइंग इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि पैमरा ने अपने ही कवानीन को फॉलो करने की बजाय, अपने रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने की बजाय ARY की बंदिश की है, जो काबिल मजम्मत है। अगर उनके खिलाफ कोई कंप्लेन मौजूद थी चैनल के खिलाफ, ये जो बेटर है शुड बी रेफर टू द काउंसिल ऑफ कंप्लेंट। ये काउंसिल ऑफ कंप्लेंट है, वहां पे ये मैटर जाना था पहले मसला, उसके बाद फर्दर एक्शन होना था। लेकिन ये हंगामी तौर पे किया गया। जिस वक्त ARY को शोकाज नोटिस किया गया, ऐसे तो नहीं होता कि आप वहां पे नोटिस करें और चैनल बंद हो जाए। अगर एक चैनल के ऊपर एक आदमी ने कोई राय दी है और वो राय गलत है, फर्ज कर लें एक चैनल के ऊपर एक शख्स आता है बतौर मेहमान और वो कोई गलत राय देकर चला जाता है, तो उसकी गलत राय के ऊपर जो है वो आप एक मौक़िफ़ कायम कर सकते हैं, शोकाज नोटिस कर सकते हैं, बुलवा कर पूछ सकते हैं। चैनल अपनी सफाई दे सकता है। चैनल का उस आदमी की राय से मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है। लाइव टेलीविज़न में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, हर TV चैनल के साथ होती रही हैं, माजी में बार बार होती रही हैं, लेकिन इस तरीके से एक्शंस नहीं होते थे। ये तो ऐसे है जैसे खुदा न खास्ता कोई डिक्टेटरशिप है इस मुल्क के अंदर, कोई सिविलियन हुकूमत काम नहीं कर रही और बैन शुड बी लिफ्टेड, ये लिखा है मदर अब्बास साहब ने। तो एक तो शहबाज गिल की गिरफ्तारी का तरीकाकार गलत, गैर कानूनी और गैर इखलाकी। दूसरा ARY की बंदिश का तरीकाकार गलत, रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है वो पसे पुश्त डालते हुए ARY को बंद किया गया है। FIR जो है वो बाद में काटी गई है। ये एक चीज और भी मेरे दिमाग में आ रही है, एक तो 10 मुहर्रम वाले दिन इस तरह गिरफ्तारी करना अवॉइड किया जा सकता था। 10 मुहर्रम वाले दिन कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं होती, लोग ऐसी कोई भी चीज करने से गुरेज करते हैं जिसमें कोई नफरत का एलिमेंट शामिल हो, और हर तरफ उलमा इकराम हो, चाहे आम शहरी हो, चाहे TV चैनल्स हों, चाहे सियासतदान हों, सब मोहब्बत का दर्स दे रहे होते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी का वाक़या जो है उसको दोहराया जा रहा होता है। तो ये एक बड़ा अहम दिन है, बहुत अहम दिन है। तो इस दिन में इस तरह की नफरत और इस तरह की कार्रवाई ये काबिल मज़म्मत है। यानी अगर एक आधा दिन ठहर जाते, एक पॉलिटिकल आदमी की गिरफ्तारी, आपको पता है इसका एक इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान के अंदर, दूर तक ये खबर जाएगी, तो दिन का इंतखाब करते हुए भी थोड़ा सा एहसास किया जाना चाहिए था, लेकिन ये भी एहसास नहीं किया गया। और ये इदारों और सियासी जमात को आमने सामने लाने की एक साजिश भी हो सकती है। मुझे मेरे एक दोस्त हैं, बड़े कन्विंस है इस बात के ऊपर, उन्होंने मुझे ये बात बताई। उन्होंने कहा कि इस वक्त इदारे उतने मुतहर्रिक नहीं हैं और इदारों के अंदर इतनी बेचैनी किसी बात की नहीं है। वो समझते हैं कि लोगों के जज्बात जो हैं वो किसी वजह से भड़के हुए हैं। लोग इस वजह से गुस्से में हैं कि इदारों ने मुदाखलत क्यों नहीं की उस वक्त जब एक ऐसा टोला इक़्तिदार में आ रहा था जिस टोले के बारे में इदारों की अपनी मुतफ़िक्का राय है कि ये चोरी और डाकू में मुलव्वस रहे हैं और उसके अलावा ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते रहे हैं और उसके अलावा
ये सब लोग जो हैं ये मिलकर ना सिर्फ इदारों के खिलाफ बड़ी साजिशें करते रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें इदारे खुद बताते रहे कि ये लोग करते रहे हैं। तो अब इस तरह के लोगों को इक़्तिदार में आने देना और उनका रास्ता ना रोकना, ये लोगों का एक शिकवा है, एक शिकायत है, और वो न्यूट्रल्स को मुखातिब करते हैं, बार बार कहते हैं। तो सब लोग समझते हैं कि ये एक प्रॉब्लम मौजूद है, इसके ऊपर कोई लोग भड़के हुए नहीं हैं। अब यहां पे मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे ये कहा कि ये हुकूमत कर रही है कार्रवाई। वो बड़े कन्विंस्ड हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, बड़े आम आदमी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास से ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि ये सब कुछ हुकूमत वक्त कर रही है, इसके पीछे इदारे मुलव्वस नहीं है। ये उनकी एक राय है, मैं आपको बता रहा हूं, और उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर ये कायम किया बकौल उनका ये कहना है कि इस वक्त इदारे कोई कसूरवार नहीं है, ये जो कर रही है हुकूमत कर रही है, और वो इसलिए कर रही है ताकि एक सियासी जमात और उसके लोगों को एक इदारे के सामने लाकर खड़ा किया जाए और नफरत की आग को भड़काया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में इस साजिश के अंदर नाकाम होंगे बुरी तरह। वजह यह है कि इससे पहले भी ऐसी कोई साजिश कि अवाम और खुदा न खास्ता पाकिस्तान की फौज आमने सामने हो जाए, इस तरह की साजिश पहले भी पाकिस्तान में कामयाब नहीं हुई, इंशाल्लाह इस दफा भी कामयाब नहीं होगी। अब एक और खतरनाक चीज शुरू हो गई है, पंजाब में गिरफ्तारियां होंगी। पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है। सोचिए अगर पंजाब के अंदर भी गिरफ्तारियां शुरू हो जाएं पॉलिटिकल लोगों की, यहां तो सबने कुछ ना कुछ किया हुआ है। इदारों की तौहीन जितनी शिद्दत के साथ PMLN ने की है, उतनी शिद्दत के साथ इदारों की तौहीन तो किसी ने की नहीं। ये दो जुमले मिले हैं शहबाज गिल के सिर्फ। अगर आप ख्वाजा आसिफ को सुने, फजलुर रहमान को सुने, मरियम नवाज को सुने, नवाज शरीफ को सुने, आप इनके बेशुमार बाकी नीचे लीडरशिप में क्या आपको बताऊं, बेशुमार लीडर हैं इनके, बेशुमार लोग हैं इनके, अगर आप उनको सुने तो आपको पता चलेगा इन्होंने तो तबाही फेरी हुई है पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ। तो ये दोहरा मेयार क्यों है? इस वक्त सोशल मीडिया पे इनके वो तमाम बयानात जो हैं वो तवातर के साथ सोशल मीडिया पे आम अवाम नौजवान डाल रहे हैं कि जनाब इनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की, या इनको FIA ने या पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा, या इनके खिलाफ मुकदमात क्यों नहीं दर्ज किए गए जो इससे पहले इससे ज्यादा हर्जा सराई करते रहे हैं पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, मुअज़्ज़िज़ अदलिया के खिलाफ, जज साहिबान के खिलाफ नाम ले लेकर, और उसके अलावा अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ और फौज के अंदर काम करने वाले सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ इवन शोहदा की तौहीन की गई। हत्ता के जो बच्चे शहीद हुए APS में, उसका इल्जाम भी उठा के डाला गया इदारे के ऊपर। कितना ये अनफॉर्चुनेट है, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब क्या पंजाब के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होने जा रही है? एक बड़ा सवाल है। और क्या बदले के तौर पे पंजाब हुकूमत भी अब बंदों को गिरफ्तार करेगी सिर्फ एक शख्स को रोकने के लिए, एक आदमी का रास्ता रोकने के लिए जिसको लोग वोट डालना चाहते हैं? पाकिस्तानी इलेक्शन मांग रहे हैं, पाकिस्तानी कहते हैं इलेक्शन करवाओ, वोट डालेंगे, फैसला करेंगे कौन हुकूमत में आएगा। इमरान खान इस वक्त सबसे मकबूल लीडर है, उसका रास्ता रोकने के लिए क्यों पूरे पाकिस्तान को तकसीम कर रहे हैं आप? क्यों पूरे पाकिस्तान के अंदर नफरत का बीज बो रहे हैं आप? क्यों ऐसा कर रहे हैं कि पाकिस्तान मजीद तकसीम हो जाए, मजीद इंतशार यहां पे फैले? फर्ज कीजिए अगर पंजाब में भी यूं गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जो माजी में इदारों के खिलाफ बातें करते रहे हैं, जैसा कि गिल को गिरफ्तार किया गया, ऐसे अगर यहां पे भी गिरफ्तारियां होती हैं तो क्या नतीजा निकलेगा इसका? पाकिस्तान खुदा न खास्ता मजीद डिवाइड होता चला जाएगा, इसके असरात अच्छे नहीं होंगे। मुबैना तौर पर यह वज़ीर दाखिला ने भी ये बात की है पंजाब के, कि पंजाब पुलिस को भेजा जा रहा है बनी गाला की हिफाजत के लिए। यानी अब ये क्या चल रहा है? इस्लामाबाद पुलिस भी हमारी हिफाजत के लिए है। यानी ये क्या बात है कि आपको खतरा है तो आप पंजाब में छुप जाएं, आप KP में चले जाएं, आप सिंध में चले जाएं, आप जो हैं वो इस्लामाबाद से बाहर ना निकले। ये क्या चल रहा है इस मुल्क में? क्यों एक मुल्क को हमने ऐसी हुदूद के अंदर बांट के रख दिया है कि ये इस्लामाबाद टूल प्लाजा, ये इस्लामाबाद का हिस्सा नहीं है, पकड़ो इसको यहां से? ये क्या चल रहा है? क्या बनाना चाहते हैं आप पाकिस्तान को? खुदा न खास्ता इससे मुल्क का नुकसान होगा। इस नफरत की आग को फैलने से रोकिए, जिद को अराना को छोड़िए, पाकिस्तान में इंतखाबात होने दीजिए। इंतखाबात में लोग खुद फैसला करेंगे कि वो किसकी हुकूमत यहां देखना चाहते हैं। वो हुकूमत आपको पसंद है तो अच्छी बात है, पसंद नहीं है तो फिर भी उसको आने दीजिए। यही जमहूरियत का तरीक़ाकार है और इसी से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। लेकिन जबरदस्ती एक हुकूमत को बिठाया गया और अब उसको रोका जा रहा है, और एक दूसरी
पॉलिटिकल फोर्स को दबाने के लिए यह सब किया जा रहा है। यानी जो कुछ भी हामिद मीर ने बोला उसका तो 10% मैंने नहीं बोला। आपने पकड़ के इधर इश्तिहार चला दिए, यहां पे आपने पकड़ के जो है वो एक प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया, एफआईआर को दर्जनों एफआईआर आपने कर दी। ये क्या तरीकाकार है? और मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे एक बड़े सीनियर आदमी ने यह बात बताई थी कि हामिद मीर के बयान के बाद हमने इमरान खान की हुकूमत पे बहुत दबाव डाला कि एफआईआर दर्ज करो, ये करो, वो करो, और पूरे ऐसे जिस तरह लैंडस्केप पे मेरे खिलाफ हो रही हैं, तो उस हुकूमत ने उस दौर में मना कर दिया था कि वो ऐसी कार्रवाइयां नहीं करना चाहते। यानी अब आप अंदाजा कीजिए ये कौन करवा रहा है, ये सबको आइडिया है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया के हवाले से कुछ गलत इंफॉर्मेशन भी दी गई है कुछ सीनियर लोगों को, और वो ये यहां तक बताया गया कि जी 1500 रुपया जो है वो बच्चों को दिया जाता है, उनसे ट्वीट करवाया जाता है। एक एक बच्चा एक एक दिन में 100 ट्वीट करता है, तो इसका मतलब है एक एक बच्चा एक एक दिन में कोई 1.5 लाख रुपया कमा रहा है। इतने पैसे तो पाकिस्तान के टॉप के एंकर्स नहीं कमा रहे, इतने पैसे तो पाकिस्तान के अंदर मल्टीनेशनल कंपनियों के मालिकान नहीं कमा रहे। मल्टीनेशनल कंपनियों के अंदर काम करने वाले जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, जो पूरे पूरे मुल्क के अंदर उनको कंट्रोल करते हैं, इतने पैसे तो वो नहीं कमा रहे। इतने पैसे तो हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तनख्वाह नहीं मिलती। इतने पैसे तो हमारे, यानी इतने पैसे तो कोई भी नहीं पाकिस्तान में कमा रहा जितने पैसे ये बच्चे कमा रहे हैं गरीब घरों के। यानी अजीबोगरीब किस्म की ब्रीफिंग जो है वो सहाफियों को इवन दी जा रही है, और वो इसलिए दी जा रही है कि एक जनरेशन का गैप है। हमारे जो सीनियर सहाफी हैं वो इस नए डायनामिक्स को नहीं समझते। ये 21वीं सदी है, ये नए नौजवान हैं, ये और तरीके से चलते हैं। ये जनरेशन गैप है जिसकी वजह से उनको समझ नहीं आ रही। अगर वो इसको स्टडी करें उनको पता चलेगा कि ये सब ऑर्गेनिक है। लोगों को करीब लाने की कोशिश करें, लोगों को अपने से दूर मत करें, उन पे टॉर्चर और तशद्दुद मत करें, चाहे वो ज़हनी तशद्दुद है चाहे वो जिस्मानी तशद्दुद है। इससे नफरत बढ़ेगी, इंतशार बढ़ेगा, खुदा ना खास्ता। अगले वीलॉग में बात करते हैं नाज़रीन और बहुत सारी आम चीज़ें। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।